हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम आदर्श तिवारी और ये हमारी पूरी साइंस टीम। और हम क्या बोल रहे हैं आपसे तो आपको पता ही है। हम बोल रहे हैं हम होंगे कामयाब कहां पर? अपने एग्जाम्स में, अगर आपने इस पूरी सीरीज को वैसे ही फॉलो किया जैसा हम आपको गाइड कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं सॉल्व? तो हम कर रहे हैं सॉल्व अपनी बुक एनसीईआरटी को, अपनी बुक आर.डी. शर्मा को, और उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हुए चल रहे हैं। तो मतलब कि एग्जाम के लिए फुल प्रूफ तैयारी हम करते हुए चल रहे हैं। तो अगर आपने इससे पहले के सारे वीडियोस देखे हैं तो आपको मालूम है कि हम कौन कौन से पोर्शन को पहले कर चुके हैं। तो हमने भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरा खत्म कर लिया है, ठीक है, और लीनियर इनइक्वेशंस खत्म कर लिया है। और अब हम कहां पर आ गए हैं? तो अब हम आ चुके हैं अपने चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर। तो इसको भी हमने अच्छे से खत्म कर लिया है। कहां पर खत्म कर लिया है? तो हमने खत्म कर लिया भाई, मतलब अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइजेस हो गई हैं, एक एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज बची हुई है। देन हमें पता है कि आर.डी. शर्मा में परम्यूटेशन अलग चैप्टर है, कॉम्बिनेशन अलग चैप्टर है। तो परम्यूटेशन चैप्टर को हमने वहां पर खत्म कर लिया है। अब हम आते हैं कॉम्बिनेशन पर, ठीक है। तो हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं आज से भाई? कॉम्बिनेशन। एंड जल्दी से इसके भी सारे क्वेश्चंस देखते हैं और फिर पूरा ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को रैप अप करके अलग किनारे कर देते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी तैयारी हो गई है कि भाई अब इसको दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इतने सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन। एंड मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपने इससे पहले एनसीईआरटी वाले सारे वीडियोस देखे हैं मेरे, क्योंकि उसमें मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स करवाए हुए हैं। तो यहां पर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं आएगी कि कोई क्वेश्चन कैसा सॉल्व हो रहा है, ये आपको सोचने समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। क्या बोल रहा है यहां पर? यहां बोल रहा है tan cx इक्वल टू tan cx प्लस 4, ठीक है। tan cx जो है वो किसके इक्वल है? tan cx प्लस 4 के इक्वल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहां पर कौन सी कॉम्बिनेशन की कौन सी प्रॉपर्टी यहां पर काम आएगी? तो हमने देखी हुई है, क्या क्यों होता है सब कुछ पता किया हुआ है हमने। कौन सी प्रॉपर्टी काम आएगी? तो भाई यहां पर आप बोलोगे NCR या NCA इज इक्वल्स टू NCB। अगर आप बोलते हो तो इधर यहां पर A इक्वल्स टू B होता है और A प्लस B इक्वल्स टू N होता है, ठीक है। तो ज्यादातर जो केस आपको यहां पर यूज करना पड़ेगा वो A प्लस B इक्वल्स टू N वाला ही यूज करना पड़ेगा, अगर A और B इक्वल नहीं है तो, ठीक है। तो आप बोलोगे इफ A इज नॉट इक्वल्स टू B, देन कौन सा केस होगा भाई? तो A प्लस B इक्वल्स टू N ही होगा। अब x और x प्लस 4 जो है वो अगर इक्वल नहीं है तो यहां पर क्या होगा? x और x प्लस 4 इक्वल हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते वैसे भी भाई, ठीक है। तो आप यहां पर क्या बोलोगे कि अगर भाई x और x प्लस 4 है यहां पर a और b की जगह पर, तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं tan cx अगर किसके इक्वल है? tan cx प्लस 4 के, तो आप बोलोगे x प्लस 4 की वैल्यू कितनी होगी? तो वो होगी n के इक्वल, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है हमारी। तो यहां पर इसको अलग से लिख देते हैं, इसको हम यूज कर रहे हैं, यहां पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपना। तो आपने बोला tan cx अगर tan cx प्लस 4 के इक्वल है तो यहां पर x और x प्लस 4 का जो सम है, जैसे यहां पर NCA और NCB इक्वल होता है तो A और B का जो सम होता है वो n के इक्वल होता है। तो यहां पर x और x प्लस 4 का जो सम है वो किसके इक्वल होगा? 10 के इक्वल होगा। तो यहां पर आप लिखोगे x प्लस 4 इक्वल्स टू 10, 2x प्लस 4 क्या हो जाएगा? 10 के इक्वल, या आप बोलोगे 2x इक्वल्स टू 6 और x की वैल्यू आ जाएगी 3। हमसे क्या बोला था? फाइंड द वैल्यू ऑफ x बोला था, x की वैल्यू 3 आ गई। क्लियर है? तो क्या किया यहां पर? तो हमने प्रॉपर्टी लगाई कौन सी कि NCA अगर NCB के इक्वल है तो या तो A इक्वल्स टू B होता है या फिर A प्लस B इक्वल्स टू N होता है। बट अगर A और B इक्वल नहीं है तो फिर दूसरा वाला केस ही होगा भाई, A प्लस B जो होगा वो किसके इक्वल होगा? N के। तो यहां पर हमने बोला कि x और x प्लस 4 जो है वो किसके इक्वल होगा? तो वो 10 के इक्वल होगा। तो वहां से मैंने बोला 2x प्लस 4 जो है वो 10 के इक्वल होगा, 4 वहां गया तो 10 माइनस 4 हो गया 6, 2x की वैल्यू 6 आई तो x की वैल्यू 3 हो गई। क्लियर है? इजी क्वेश्चन है, लेकिन इजी है सिर्फ और सिर्फ तभी है जब आपको इसकी प्रॉपर्टीज मालूम है। अगर इसकी प्रॉपर्टीज आपको मालूम नहीं होती तो आप क्या करते? तो यहां पर आपको वो NCR वाला पूरा फॉर्मूला लगाकर बैठते आप, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और वहां पर आपसे सॉल्व हो जाता भले, लेकिन बहुत लेंथी जाता। क्लियर है? चलो अब क्या बोल रहा है? तो अब तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट बोल दिया इसने। क्या इवेल्युएट करना है भाई? 100C98। हमको पता है NCR का फॉर्मूला
वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये क्या और क्यों होता है ये सब हमने देखा हुआ है। यहां पर हम क्वेश्चन बेस्ड ही अपनी ये वाला जो चैप्टर है पूरा उसको हम क्वेश्चन बेस्ड ही रखेंगे इस वाले वीडियो में, क्योंकि फॉर्मुलेस वगैरह हमने सब पहले देखे हुए हैं। ठीक है, कहां पर? एनसीईआरटी के वीडियो में। आप उसको पहले देख लेना अगर नहीं देखा है तो। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि सब देख कर ही आए होगे आप लोग। तो यहां पर 100C98 है तो क्या लिखोगे आप लिखोगे 100 फैक्टोरियल अपॉन 100 माइनस 98 का फैक्टोरियल इंटू 98 का फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब 100 फैक्टोरियल अपॉन 100 माइनस 98। 100 फैक्टोरियल को मैं लिखता हूं क्या? तो 100 फैक्टोरियल को मैं लिखता हूं 100 इंटू 99 इंटू 98 का फैक्टोरियल अपॉन 100 माइनस 98 क्या हो जाएगा? तो 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इंटू ये कितना हो जाएगा भाई? 98 का फैक्टोरियल। 98 फैक्टोरियल से 98 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। 2 1 जा 2 5 जा तो मतलब 50, 2 से 100 गया तो 50 हो गया। ये कितना आएगा भाई? तो आंसर आएगा 4950। 99 इंटू 5 करोगे तो 495 आएगा। ठीक है, और आप जब उसमें 10 मल्टीप्लाई कर दो 4950 आ जाएगा। तो क्लियर है क्वेश्चन? कोई दिक्कत किसी परेशानी की बात नहीं है। यहां पर क्या करना था? डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लगाना था और आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है NC8 इक्वल्स टू NC6। अगर NC8 और NC6 इक्वल है तो वो बोल रहा है NC2 कितना है ये बताओ। तो यहां पर हमें सबसे पहली बात ये सोचनी होगी कि क्वेश्चन में क्या चीज हमें नहीं दी है। मतलब NC2 अगर आपको निकालने को बोल रहा है तो हमारे अड़चन क्या आ रही है, हम इसको सॉल्व करने में दिक्कत क्या आ रही है? तो हमारे पास n की वैल्यू नहीं है ना। क्वेश्चन में हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारे पास क्या नहीं है? तो n की वैल्यू नहीं। तो n की वैल्यू नहीं तो वो कैसे निकलेगी? तो आपके पास दिया हुआ है NC8 इक्वल्स टू NC6। तो आप क्या बोलोगे यहां पर कि NC8 मतलब कि और NC6 इक्वल है, यानी कि अगर NCA इक्वल्स टू NCB है एंड A इज नॉट इक्वल टू B, अगर A और B इक्वल नहीं है तो आप क्या बोलोगे? दो केसेस होते हैं ना, या तो A और B इक्वल होते हैं या फिर A प्लस B जो होता है वो N के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां पर A और B इक्वल तो नहीं है तो A प्लस B जो होगा वो N के इक्वल होगा। मतलब जिस चीज को निकालने में दिक्कत आ रही थी, मतलब n की वैल्यू, वो आप निकाल सकते हो भाई। कैसे निकाल सकते हो? क्योंकि a प्लस बी यानी कि 8 प्लस 6 जो है वो n होगा। तो देयरफॉर आप बोलोगे 8 प्लस 6 इक्वल्स टू n, n की वैल्यू आ जाएगी 14। ठीक है, अब n की वैल्यू 14 आ गई तो पुट कर दो यहां पर। कहां? इसमें नहीं करने की जरूरत, ये निकालना नहीं है आपको, आपको सिर्फ NC2 चाहिए। तो आप बोलोगे 14C2 ये हो जाएगा 14 फैक्टोरियल अपॉन 14 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 14 माइनस 2 कितना होता है? तो वो होता है 12। तो 14 के फैक्टोरियल को चला लो वहां तक, 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल अपॉन 14 माइनस 2 इज 12 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। 12 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 जा 2 7 जा हो गया ये। ठीक है भाई, तो कितना आंसर आ रहा है आपके पास? तो आप बोल रहे हो आपके पास आंसर आ रहा है भाई कितना? 13 इंटू 7 करना अपन को, तो ये आ रहा है 91। ठीक है, 13 7 91। क्लियर है? क्या किया आपने यहां पर? तो बहुत कुछ खास किया नहीं। आपको क्या बोला गया था कि NC8 इक्वल टू NC6 है तो NC2 निकाल कर बताओ। तो हमने बोला ठीक है NC2 निकाल देते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास n होना जरूरी है, और n के लिए हमारे पास ये चीज दी हुई है। हमें पता है अगर NCA और NCB इक्वल हैं और A जो है वो B के इक्वल नहीं है तो A प्लस B जो होगा वो N के इक्वल होगा। ये चीज, ये प्रॉपर्टी हमने देखी हुई है। A प्लस B मतलब ये 8 और ये 6 जो है, इन दोनों का जो सम होगा वो N के इक्वल होगा। क्लियर है बात? तो आपने बोला 8 प्लस 6 कितना हो गया? 14। तो n की वैल्यू 14 रख दी आपने। 14C2 निकालना था आपको, तो आपने 14C2 निकाल दिया। कैसे निकाला? तो 14 फैक्टोरियल अपन 14 माइनस 2 यानी 12 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल नीचे का कैंसिल कर दिया, ऊपर बचा 14 इंटू 13 डिवाइड बाय 2 किया, 7 कैंसिल, 13 इंटू 7 आंसर आ गया 91। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? NPR इक्वल टू 720 एंड NCR इक्वल टू 120, फाइंड R।
अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्चुअल में आपको एनपीआर दिया हुआ है, आपको एनसीआर दिया हुआ है और बोल रहा है आर निकाल कर बताओ। ठीक है भाई, एनपीआर कितना है? एनपीआर का फॉर्मूला पता है आपको, तो एन भी नहीं दिया हुआ है आपको, याद रखना। तो दोनों ही निकालने पड़ेंगे आपको, क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशंस बनेंगी, दोनों की वैल्यू निकलेगी तब जाकर हो सकता है आर की पहले निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो एनपीआर क्या है? तो यहां पर आप बोलोगे एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। और एनसीआर क्या है? तो एनसीआर होगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू दी हुई है 720 और इसकी वैल्यू दी हुई है 120। ठीक है, अब आपको मालूम है एनपीआर और एनसीआर में क्या रिलेशन होता है। एनपीआर और एनसीआर में क्या रिलेशन होता है? तो आप बोलोगे, हाँ दो इक्वेशन बनाने की जरूरत है ही नहीं, इसमें डायरेक्ट एक ही इक्वेशन मिलेगी आपको। आप यहां पर बोलोगे इस एनपीआर के फैक्टोरियल में जब आप आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, या फिर इस एनसीआर में जब आप आर फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई कर दो, एनसीआर में जब आप आर फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई कर दोगे तो एनपीआर बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? सोच रहे हो क्या ऐसा? वैसे तो मैंने प्रूफ करवाया था, तब बताई थी ये सारी चीजें, लेकिन यहां पर देखो, अगर इसमें आपने आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आर फैक्टोरियल से आर फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा ना, बचेगा कितना? एन अपॉन एन माइनस आर, वही तो होता है एनपीआर। क्लियर है? तो हमने क्या बोला, एनसीआर में अगर मैं आर फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या मिल जाएगा? एनपीआर। तो मैं यहां पर बोलता हूं एनपीआर की वैल्यू कितनी? 720 लिखता हूं, इक्वल्स टू एनसीआर की वैल्यू कितनी? तो 120, तो 120 लिख देता हूं, इनटू आर फैक्टोरियल। मुझे बस पहले ऐसा लगा था कि दो इक्वेशंस बनेंगी, बट बनाने की जरूरत पड़ नहीं रही है इसमें, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये। तो अब क्या बोलोगे? आर फैक्टोरियल निकालना है आपको, तो आप 0 से 0 काटो, 12 बन जा 12 6 जा। आर फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ रही है? तो 6 फैक्टोरियल। अब आर फैक्टोरियल अगर 6 फैक्टोरियल के इक्वल है तो आप क्या बोलोगे? किसका फैक्टोरियल 6? आर फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 के इक्वल आ रहा है ना। आर जो किसके इक्वल आ रहा है भाई? 6 के इक्वल आ रहा है, यहां पर कोई फैक्टोरियल नहीं है। 120 720 कैंसिल आउट होता तो 6 आ रहा था, तो किसका फैक्टोरियल जो है वो 6 के इक्वल आता है? तो आप बोलोगे 3 फैक्टोरियल जो होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, वो होता है 6 के इक्वल। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 3, बिकॉज आर फैक्टोरियल जो है वो किसके इक्वल आ रहा है? 6 के इक्वल। तो किसका फैक्टोरियल होगा? 3 का फैक्टोरियल, तभी तो वो 6 के इक्वल आ रहा है। आ गई वैल्यू? क्लियर है? क्या किया आपने यहां पर? तो आपको बोला गया था भाई एनपीआर 720 है, एनसीआर 120 है। आपने यहां पर देखा, आपको बोला कि भाई आर की वैल्यू निकालो, तो हमें पता है एनपीआर और एनसीआर में रिलेशन क्या होता है। एनपीआर जो होता है वो एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल होता है। तो आपने बोला ठीक है भाई, यहां पर पुट कर देते हैं एनपीआर की वैल्यू, एनसीआर की वैल्यू, कैंसिल आउट हुई तो 6 बचा। आर फैक्टोरियल की वैल्यू आ रही थी 6 के इक्वल, तो किस नंबर का फैक्टोरियल 6 के इक्वल होता है? तो 3 का फैक्टोरियल जो होता है वो होता है 6 के इक्वल। यहां पर आपने आर की वैल्यू 3 बता दी, आंसर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? इफ द रेशियो 2nc3 इज टू nc3 इज इक्वल टू 11:1, फाइंड n। ठीक है, कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? 2nc3 अपॉन nc3 इक्वल्स टू 11/1। तो एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? तो एनसीआर का फॉर्मूला यहां पर लिख देते हैं हम, वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। यहां पर पुट कर दूं मैं, तो ये हो जाएगा 2n का फैक्टोरियल, ऊपर वाला ना, पहले मैं न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं, तो हो जाएगा 2n का फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल कर देना, लेकिन फिर से एक बार बोलूंगा यहां पर एक बात में, यहां पर n के फैक्टोरियल से n के फैक्टोरियल कैंसिल करके सिर्फ 2 मत बचा लेना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी देखे हैं मैंने जो ये काम करते हैं, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल को कैंसिल कर दिया, सर तो कैंसिल आउट हो रहा है, मैंने 2 बचा लिया बस। अरे भाई गजब करते हो यार, ये मतलब कि 2n जो है वो पूरा 2n का फैक्टोरियल है। अब 2n नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बोल दिया ऊपर 6 का फैक्टोरियल, नीचे 3 का फैक्टोरियल है, तो कैंसिल करके 2 थोड़ी बचा लोगे आप, फैक्टोरियल से ना, वो नंबर थोड़ी है। ठीक है,
तो ये गलती मत करना। तो हमें अब क्या करना है, तो आपको साफ साफ पता है कि नीचे अगर 2n-3 का फैक्टोरियल है तो इस 2n के फैक्टोरियल को 2n-3 तक पहुंचाओ। सिमिलरली अगर यहां नीचे n-3 का फैक्टोरियल है तो इस n के फैक्टोरियल को n-3 तक पहुंचाओ, क्योंकि फैक्टोरियल हमें मतलब मालूम है फैक्टोरियल का। n का फैक्टोरियल क्या होता है, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 अप टू 1। तो मैं क्या बोल सकता हूं, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 का फैक्टोरियल। जैसे 5 के फैक्टोरियल को मैं 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल भी बोल सकता हूं, 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल भी बोल सकता हूं। यह बात मैं आपको हर बार बताता हूं ताकि किसी तरीके का डाउट ना रह जाए, ठीक है। तो अब यहां पर मैं बोलता हूं इसको 2n के फैक्टोरियल को 2n इंटू 2n-1 2n-2 2n-3 का फैक्टोरियल अपॉन 2n-3 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल तो पहले से कैंसिल आउट हो गया है। डिनोमिनेटर में n के फैक्टोरियल को मैं बोलूंगा n इंटू n-1 n-2 n-3 का फैक्टोरियल अपॉन n-3 का फैक्टोरियल। n-3 के फैक्टोरियल से n-3 का फैक्टोरियल, 2n-3 के फैक्टोरियल से 2n-3 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट। बच क्या रहा है आपके पास, तो आपके पास रेशियो बच रहा है 2n 2n-1 2n-2 अपॉन n-1 n-2 इक्वल्स टू कितना था भाई, 11:1 ना, तो 11:1 वहां पर लिख दो। अब मतलब 11 ही हो गया वो। अब n से n कैंसिल कर सकते हो, अब कहीं पे फैक्टोरियल नहीं है, अब ये सिर्फ नंबर्स है, ठीक है। तो अब n से n कैंसिल करके 2 बचा सकते हो आप। अब आपके पास क्या बच रहा है, तो बच रहा है 2 इंटू 2n-1 2n-2 इक्वल्स टू 11 इंटू n-1 n-2। अब एक चीज और कर सकते थे यहां पर, चलो एक काम और करो, एक काम और छोटा सा। इसको उधर पे ले जाने से पहले हम क्या करते हैं, 2n-2 से ना 2 कॉमन निकाल लेते हैं। वो कॉमन निकलेगा ना तो अपना क्वेश्चन और इजी हो रहा है। कैसे इजी हो रहा है देखो, अब तो यहां पर 2 है पहले से ही, एक 2n-2 का 2 कॉमन ले लिया मैंने। यहां पर 2n-1 तो ठीक है, उसका कुछ नहीं कॉमन लिया। यहां पर बचेगा अंदर n-1 और डिनोमिनेटर में यहां पर n-1 पहले से ही था। n-1 से n-1 कैंसिल, यहां पर 11 आ रहा है। अब यहां पर बचा 4 इंटू 2n-1, वहां पर बचा 11 इंटू n-2, तो यहां जाएगा 4 इंटू 2n-1 इक्वल्स टू 11 इंटू n-2। 4 इंटू 2n-1 कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 2 सेकंड रुकिए, बता रहा हूं सब, मत टेंशन लीजिए। 4 इंटू 2n-1 क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 8n-4। तो यहां आप लिखते हो 8n-4 इक्वल्स टू 11 इंटू n-2 क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 11n-22। तो यहां पर आप लिखते हैं 11n-22। अब 8n को वहां भेज दो, 22 को यहां भेज दो, तो वहां हो जाएगा भाई 11n माइनस 8n इक्वल्स टू 22 माइनस 4। तो हो जाएगा 11n माइनस 8n कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3n इक्वल्स टू 18, n की वैल्यू 6। n की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, 6। आई बात समझ में, इजी क्वेश्चन था, कर लिया हमने सॉल्व पूरा। कैसे किया देखते हैं। आपको बोला गया था 2nc3 is to nc3, इनका जो रेशियो है वो 11:1 के इक्वल है। तो हमने यहां पर भाई कुछ नहीं किया, सिर्फ एनसीआर का फॉर्मूला रखा और उसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगाया कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे इजी बना सकते हैं, हमारी वैल्यूज निकालने लायक, इसको समझाने लायक बना सकते हैं। तो आपने 2n के फैक्टोरियल को 2n-3 के फैक्टोरियल तक एक्सपेंड किया, नीचे से 2n-3 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट किया, नीचे n के फैक्टोरियल को n-3 तक एक्सटेंड किया, नीचे वाले n-3 फैक्टोरियल को कैंसिल आउट किया। उसके बाद ऊपर यहां पर 2n-2 से 2 कॉमन निकाला, नीचे एक n-1 था उससे इसको कैंसिल आउट किया और 2n के n से नीचे वाले n को कैंसिल आउट किया। तो बहुत ही सिंप्लीफाइड हमारे पास एक इक्वेशन बची, उसको सॉल्व किया, अंदर मल्टीप्लाई किया 11 और 4 को, और n की वैल्यू जो निकल कर आ रही है वो कितनी निकल कर आई, तो वो 6 आई। क्लियर है ये बात, क्लियर करते हैं अपन इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
तो अब ये क्वेश्चन भाई काफी अच्छा सा दिख रहा है, बोल रहा है एनपीआर इक्वल्स टू एनपीआर प्लस वन एंड एनसीआर इक्वल्स टू एनसीआर माइनस वन, और बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एंड आर। अच्छी बात है भाई, कर लेंगे फाइंड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले एनपीआर वाला इक्वेशन सॉल्व करते हैं, देन एनसीआर वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो यहां पर आ रहा है भाई एनपीआर इक्वल्स टू एनपीआर प्लस वन। एनपीआर का फॉर्मूला भी लिख देता हूं और एनसीआर का फॉर्मूला भी लिख देता हूं। एनपीआर का फॉर्मूला एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, एनसीआर का फॉर्मूला एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहां पर एनपीआर मैं पुट करता हूं, तो कितना हो जाएगा एनपीआर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, यहां हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसल आउट हो गया। एन माइनस आर प्लस वन को ऊपर ले आता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा वो एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब कौन सा बड़ा है भाई, एन माइनस आर माइनस वन बड़ा है कि एन माइनस आर बड़ा है? तो आप बोलोगे एन माइनस आर के बाद वाला जो नंबर होगा वो होगा एन माइनस आर माइनस वन। जब फैक्टोरियल लिखते हैं तो भाई 5 के बाद 5 माइनस वन आता है, देन 4 माइनस वन आता है, सब में एक एक सब्ट्रैक्ट करते जाते हो आप, है ना। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, इस ऊपर वाले को तो वैसे ही रहने दो, यहां बोलोगे एन माइनस आर और इक्वल टू में कितना चल रहा था भाई, इक्वल टू में वन रहेगा ना यहाँ पर। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे एन माइनस आर माइनस वन को ऐसे ही रहने दो, नीचे वाले को आप बोलते हो एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, ये पूरे के पूरे कैंसल आउट, इक्वल्स टू वन। रेसिप्रोकल भी ले लो तो भी एन माइनस आर की वैल्यू कितनी आ रही है, तो वन आ रही है भाई, तो इसको इक्वेशन नंबर वन बोलता हूं मैं कि एन माइनस आर इक्वल्स टू वन आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर आपके पास दो इक्वेशंस और दो वेरिएबल्स बनेंगे और उसको उस तरीके से ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और दोनों को ही पूछा ही है भाई, एन और आर दोनों निकालने ही है आपको। अब हम लगाते हैं भाई एनसीआर वाला, वो भी तो केस यहां पर दिया हुआ है, दूसरी इक्वेशन उससे ही बनेगी अपनी। तो आपने बोला एनसीआर इक्वल्स टू एनसीआर माइनस वन, एनसीआर माइनस वन। एनसीआर का फॉर्मूला लगाते हैं यहां पर, तो क्या हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। अब भाई ऊपर के दोनों एन फैक्टोरियल तो कैंसल आउट हो गए, एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल को मैं ऊपर लिखता हूं, तो हो जाएगा एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल और आर माइनस वन का फैक्टोरियल, नीचे जाएगा एन माइनस आर का फैक्टोरियल और आर का फैक्टोरियल इक्वल्स टू कितना वन। अब बताओ भाई एन माइनस आर प्लस वन बड़ा है कि एन माइनस आर बड़ा है, तो एन माइनस आर प्लस वन बड़ा है। इसके बाद वाला जो नंबर आएगा वो आएगा एन माइनस आर प्लस वन माइनस वन, है ना। जैसे 5 के बाद क्या आता है, तो 5 माइनस वन आता है, तो यहां पर भी एन माइनस आर प्लस वन एक नंबर है, तो इसके बाद वाला नंबर निकालना है अगर, तो एन माइनस आर प्लस वन माइनस वन आएगा। ठीक है, फैक्टोरियल में डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं ना हम, एक एक सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं। तो यहां पर आ जाएगा एन माइनस आर प्लस वन माइनस वन, सॉरी एन माइनस आर प्लस वन पहले, देन इसके बाद आएगा एन माइनस आर प्लस वन माइनस वन फैक्टोरियल, और यहां पर आर माइनस वन का फैक्टोरियल है, और डिनोमिनेटर में एन माइनस आर फैक्टोरियल, और आर के फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, तो आर के फैक्टोरियल को कम करते जाओ तो आर इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल लिख सकते हो आप उसको, आर इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल, वो दोनों कैंसल आउट इक्वल्स टू वन। अब ऊपर बचा है एन माइनस आर प्लस वन, इनटू एन माइनस आर प्लस वन, वन माइनस वन कैंसल आउट होगा तो कितना, वो तो जीरो हो गया, सिर्फ एन माइनस आर का फैक्टोरियल बचेगा, और नीचे भी एन माइनस आर का फैक्टोरियल है, तो यहां बच रहा है एन माइनस आर का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, सॉरी आर फैक्टोरियल नहीं, सिर्फ आर बचा है ना, हाँ आर बचा है। एन माइनस आर के फैक्टोरियल से एन माइनस आर का फैक्टोरियल कैंसल आउट, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है वन, तो यहां पर आ रहा है एन माइनस आर प्लस वन इक्वल्स टू आर, आर को यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, आर यहां पर आ जाएगा, तो आएगा भाई एन माइनस आर
माइनस आर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, या आप बोलोगे n माइनस 2r इक्वल्स टू -1। ठीक है, या फिर हम एक और काम कर सकते हैं ना यार, n माइनस आर की वैल्यू तो हमारे पास थी इससे पहले, n माइनस आर की वैल्यू कितनी थी, कहां है वो 1 है, तो मैं क्यों ना n माइनस आर की वैल्यू यहां पर 1 पुट ही कर दूं। तो यहां पर मैं बोलता हूं भाई लेट पुटिंग n माइनस आर इक्वल्स टू 1, पुटिंग n माइनस आर इक्वल्स टू 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में हमारे पास था क्या, n माइनस आर इक्वल टू 1, तो वो n माइनस आर इक्वल टू 1 यहां पर पुट कर देता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस आर प्लस 1 इक्वल टू 0, या 2 इक्वल्स टू आर, या फिर r इक्वल्स टू 2। तो r की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है 2। अब मुझे पता है कि n माइनस आर जो है वो 1 के इक्वल है, तो आप बोलते हो यहां पर पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1। तो भाई n माइनस आर इक्वल्स टू 1 था, तो n माइनस 2 जो है वो 1 हो गया, तो n की वैल्यू आ गई 3। तो आपके पास सारी वैल्यूज आ गई, n 3 है और r 2 है। क्लियर हो गई बात। कैसा क्वेश्चन था, अच्छा था ना, इजी सा क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन जो है उसमें ज्यादा कुछ दम नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो, आपको फॉर्मूला बस आता हो, बट उसके बाद ना यार प्रैक्टिस अगर नहीं की होगी ना तो उनको सॉल्व करने में दिक्कत आ जाती है यार। कैसे कब किसको कैंसल आउट करना है ना, वो तभी आप सोच पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। इसलिए मैं बोलता हूं कि जो क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं वो तो करते ही साथ में चलो, और साथ में इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस बच जाते हैं उनको भी प्रैक्टिस कर लिया करो। डाउट्स आएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, डाउट्स के लिए बैठे तो है ना हम लोग। तो जब भी आपको लगता है कि डाउट्स है कुछ, या इस क्वेश्चन को समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट सेक्शन पे लिख दो, तो अपन सॉल्व करेंगे उसको। क्लियर है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। हमें क्या बोला था, एनपीआर इक्वल टू एनपीआर प्लस 1, आपने यहां पर दोनों का फॉर्मूला पुट कर दिया, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद कैंसल आउट करी चीजों को, जो फैक्टोरियल कैंसल आउट होते कैंसल आउट किया, फाइनल जो इक्वेशन बनी वो n माइनस आर इक्वल टू 1 बनी। देन एनसीआर और एनसीआर माइनस 1 को भी आपने सेम सॉल्व किया, और यहां पर इक्वेशन बन रही थी n माइनस आर प्लस 1 इक्वल 0। तो n माइनस आर की जो वैल्यू थी वो फर्स्ट इक्वेशन से उठाकर यहां पर आपने पुट कर दी, और फिर r की जो वैल्यू निकल कर आई वो 2 थी, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन में अगेन पुट किया, तो n की वैल्यू 3 आ गई। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। 8cr माइनस 7c3 इक्वल 7c2 फाइंड r। मतलब कि 8cr में जब आप 7c3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो 7c2 आ रहा है, तो r की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आप बोलते हो सबसे पहले तो एनसीआर का फॉर्मूला, एनसीआर का फॉर्मूला इतनी बार लिख लो कि भाई कभी जीवन में भूलो ही ना फिर। तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, यहां पर कितना हो जाएगा 8cr माइनस 7c3, तो यहां पर हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल माइनस 7c3 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 7c2 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। आर की वैल्यू मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो भाई यहां पर 7c3 वाले को उधर पर भेजता हूं। सबसे पहले यहां पर इसको मैं ऐसे लिख लेने देता हूं, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 2 फैक्टोरियल मतलब कि 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस यहां पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 3 फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो अब क्या कर सकते हैं यहां से, तो जो जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकालो भाई। 7 फैक्टोरियल कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल लेते हैं यहां से, तो ये हो जाएगा 8, इसको तो 8 फैक्टोरियल अपॉन, या इसको 8c3 ही रहने दो अभी, तो 8c3। अच्छा यहां पर माइनस था तो पहले तो प्लस कर दो इसको भाई, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। अब 8c3 को 8c3 रहने देते हैं, 8c3 नहीं 8cr है ना, 7c3 था, 8cr रहने दो इसको। यहां 7 फैक्टोरियल कॉमन निकालो। अब नीचे से क्या कॉमन निकल सकता है, आपको क्लियरली दिख नहीं पा रहा है कि क्या कॉमन निकल सकता है, तो आप इसको देखो। सबसे पहले तो 7 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लो,
उसके बाद यहां पर बचेगा 1/5 को आप बोल सकते हो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है, और 2 फैक्टोरियल एज इट इज, प्लस 7 फैक्टोरियल, 7 नहीं, यहां पे 7 जो था वो तो बाहर चला गया है, कॉमन निकल चुका है, तो यहां बचेगा 1/4 फैक्टोरियल। 3 को क्या बोल सकते हो, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बोल सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, यहां से अब देखो, आप जो जो स्मॉल फैक्टोरियल थे ना, जैसे यहां पर 5 था, यहां पर 4 था, तो बेसिकली देखा जाए तो 4 फैक्टोरियल आप कॉमन निकाल सकते हो। यहां पर 3 फैक्टोरियल, यहां पर 2 फैक्टोरियल है, तो यहां से 2 फैक्टोरियल आप कॉमन निकाल सकते हो। जो भी छोटे फैक्टोरियल्स होते हैं उनको आप कॉमन निकाल सकते हो, ठीक। तो 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल को आप कॉमन निकाल लेते हो, तो यहां पर बाहर आता है 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अंदर क्या बचता है, तो यहां पर 1/5 बचेगा, यहां पर 1/3 बचेगा, तो इसको आप बोलते हो 1/5 प्लस 1/3। क्लियर है बात। अब क्या करोगे, इसको बोलोगे 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ऊपर हो जाएगा 8, 5 प्लस 3 8, नीचे हो जाएगा 5 इंटू 3। उसको वैसे ही रहने देना ना, मल्टीप्लाई मत करना यार, क्यों नहीं करना भी बता रहा हूं मैं। तो अब क्या दिख रहा है, इसको एक और बार लिखता हूं मैं यहां पर, तो ये दिख रहा है आपको 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 8/5 इंटू 3। इसको आप लिख सकते हो क्या, तो भाई इंडिविजुअली सारी चीजों को अलग अलग मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कहां पर, 8 फैक्टोरियल, 8 को 7 फैक्टोरियल के बाजू में, 5 को 4 फैक्टोरियल के बाजू में और 3 को 2 फैक्टोरियल के बाजू में, जहां जहां से वो निकले थे नीचे वाले तो, और ऊपर 8 बस अपन को एक नया तोहफा मिला है, तो ये है 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो क्या बोल सकते हो भाई, n इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, तो n फैक्टोरियल बन जाएगा, पता है ये बात आपको। तो यहां पर आप लिखोगे 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 इंटू 4 फैक्टोरियल इज 5 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल। इसको अगर ध्यान से देखो आप, तो ये बेसिकली क्या बन रहा है, 8c3। क्यों 8c3, क्योंकि 8c3 को आप क्या लिखोगे, तो आप लिख सकते हो 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 8 माइनस 3 तो 5 है, 8 माइनस 3 5 फैक्टोरियल है, और वहां पर 3 फैक्टोरियल है ही। तो आपको क्या समझ में आया, तो आपको यह चीज समझ में आई यहां से कि भाई ये 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल जो है वो 8c3 के इक्वल है। यानी कि जो 8cr है, 8cr की वैल्यू चल रही थी ना, वो किसकी इक्वल है, तो आप बोलोगे देयरफॉर 8cr इक्वल्स टू 8c3। अब यहां से r के लिए दो पॉसिबिलिटीज निकलती हैं, और वो दो पॉसिबिलिटीज क्या हैं, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं भैया, एक तो r इक्वल्स टू 3, और या तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, या फिर इन दोनों का सम क्या होगा, 8 के इक्वल होगा। r प्लस 3 इक्वल्स टू 8, मतलब कि r इक्वल्स टू 5। ऐसा क्यों, क्योंकि आप बोलोगे NCA इक्वल्स टू NCB इंप्लाइज दैट A इक्वल्स टू B और A प्लस B इक्वल्स टू N। ये प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हुई हैं। तो आपने क्या बोला, NCA इक्वल्स टू NCB जो है वो क्या इंप्लाई करता है, या तो A और B इक्वल होंगे, या फिर A प्लस B का जो सम है वो N के इक्वल होगा। तो हमने यहां पर बोला अगर 8cr और 8c3 इक्वल हैं, तो या तो R जो होगा वो 3 होगा, या फिर r प्लस 3 जो होगा इन दोनों का सम 8 के इक्वल होगा, तो r की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो r 3 होगा या 5 होगा, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू होगी और आंसर आपका सही आ जाएगा। तो समझ में आया क्या किया आपने। तो शुरुआत से देखते हैं एक बार क्या क्या किया। यहां पर 8cr माइनस 7c3 इक्वल 7c2 दिया हुआ, तो 7c3 को वहां पर भेज दिया आपने, ऐड किया दोनों को, दोनों से जो जो चीजें कॉमन निकल रही थी आपने कॉमन निकाल ली बाहर। अंदर आपने देखा कि न्यूमरेटर में 8 बच गया और 7 फैक्टोरियल बाहर आ रहा था, तो 8 इंटू 7 फैक्टोरियल तो 8 फैक्टोरियल हो जाता है, और ये हमारे क्वेश्चन को इजी कर देगा क्योंकि यहां पर भी 8 फैक्टोरियल ही है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, तो नीचे से भी जो चीज कॉमन निकली थी उसको कॉमन निकाल लिया आपने, और 5 इंटू 3 जो वहां पर था उसको वापस ले आए आप, तो 5 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल भी बन गया। और वो जब बन गया तो आपको समझ में आया यार ये तो कुछ 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, मतलब कि 8c3 का फॉर्मूला बन रहा है।
8 अपॉन 8 माइनस 3 यानी कि 5 इंटू 3 मतलब कि r। अब यहां पर बात ऐसी आई कि भाई हमने बोला कि 8c3 है और 8c r के इक्वल हो रहा है ये, तो r या तो 3 हो जाएगा या फिर r प्लस 3 जो है वो 8 के इक्वल होगा, तो r 5 हो जाएगा। तो r की दो वैल्यूज आ गई, बहुत आसानी से समझ में आ गया, ठीक है। बट ये थी आम जिंदगी। अब बढ़ते हैं कहां, मेंटो जिंदगी की तरफ। मतलब कि ये जो क्वेश्चन है ये आप 3 स्टेप्स में सॉल्व कर सकते हो। जो इतना बड़ा क्वेश्चन है देख लो भाई क्या क्या किया है यहां पर आपने, बट इस क्वेश्चन को आप 3 स्टेप्स में भी खत्म कर सकते हो अगर थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी आप कर लो तो, ठीक है। तो यहां पर याद रखना एक प्रॉपर्टी होती है और वो प्रॉपर्टी होती है NCr-1 प्लस NCr, ये होता है n+1 CR के इक्वल। NCr-1 और NCr का जो सम होता है वो n+1 CR के इक्वल होता है। यानी कि यहां पर देखो क्या था, 7c3 जब ये वाला 7c3 उधर चला गया था ना, तो 7c2 प्लस 7c3 बन गया था वो एक्चुअल में। मतलब इसको आप यहां पर भेजोगे तो आप लिख सकते हो 8cr इक्वल टू 7c2 प्लस 7c3, ये लिख सकते हैं ना। तो यहां पर आप देखोगे कि अगर आपके पास है 7c2 प्लस 7c3 तो वो किसके इक्वल होगा, NCr-1, r-1 मतलब कि 2 यहां पर जो है 3 से एक कम है ना वो, तो r-1 बोला आपने इसको, और 7c3 मतलब कि NCr, दोनों जगह n सेम है, जो r है वो यहां पर एक कम है और एक यहां पर ज्यादा है, r-1 और r है वो, तो ये वाला फॉर्म जो है ये लग रहा है यहां पर। आप क्या बोलोगे, 7c2 प्लस 7c3 किसके इक्वल होगा, तो ये होगा 7 प्लस 1 c3 के, 7cr, r यहां पर क्या दिया आपने 3 दिए वैल्यू, तभी r-1 क्या आया है 2 आया है, मतलब कि किसके इक्वल होगा 8c3 के। तो आप बोलोगे 8cr, ये जो 8cr है वो इसके इक्वल था, ये किसके इक्वल है 8c3 के इक्वल है। तो यहां से साफ साफ समझ में आ जाएगा कि 8cr इक्वल्स टू 8c3, तो r इक्वल्स टू 3 और 5 जो इससे पहले निकला। तो कुछ आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद होगी तो ये वाली प्रॉपर्टी आप लोग लिख लो। बट मैं सिर्फ बोल दूं तो मानना जरूरी नहीं है, मैं जानता हूं इस बात को, ऐसा क्यों होता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, और मैंने आपको हमेशा ये बोला है कि क्या और क्यों का हर जवाब आपको यहां पर मिलेगा। मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं मैग्नेट ब्रेन्स में, आपके लिए सारे क्या और क्यों के जवाब मिलेंगे। हम खुद से ये समझ सकते हैं कि क्या डाउट बच्चे के मन में आएगी, कोई भी डाउट हम छोड़ेंगे नहीं भाई, ठीक है। तो यहां पर ये क्यों होता है ये भी मैं भी आपको बता रहा हूं, टेंशन मत लो। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये प्रूव करने को भी आ सकता है, तो इसलिए यहां पर ये देखकर चलो भाई कि ऐसा क्यों होता है, ठीक। तो हमें यहां पर प्रूव करना है कि NCr-1 प्लस NCr जो होता है वो n+1 CR के इक्वल होता है, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो LHS लेकर चलते हैं भाई। फॉर्मूला अगर आता है ना तो फिर कुछ भी कर लो यहां पर, और कुछ कॉम्बिनेशन में लगानी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगा लो फॉर्मूले के साथ, हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और हम कर ही रहे हैं भाई, सारे टाइप के क्वेश्चन तो देख रहे हैं, क्या बच रहा है, एनसीईआरटी आरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं बच रहा है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, देखो, फॉलो करो, प्रैक्टिस करो, जरूर प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसको कर लो ना, मम्मी पापा के लिए गिफ्ट हो जाएगा भाई, आपका रिजल्ट इस बार का इतना अच्छा आएगा, ठीक। और मिलके पार्टी करेंगे फिर, बोला ही है मैंने। तो NCr-1 और NCr का जब फॉर्मूला लगाओगे आप तो यहां पर आएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r-1 फैक्टोरियल और r-1 फैक्टोरियल प्लस वहां हो जाएगा NCr का क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहां पर हो जाएगा भाई n फैक्टोरियल, तो ऊपर ठीक है n फैक्टोरियल को आप कॉमन निकाल सकते हो, डिनोमिनेटर में आएगा 1 अपॉन n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल r-1 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। अब मैंने बोला था जो स्मॉल वाले हैं, जो छोटे नंबर है, छोटे फैक्टोरियल्स हैं, वो कॉमन निकल जाएंगे। तो r बड़ा है कि r-1, तो आप बोलोगे r बड़ा है, r-1 नहीं बोलोगे, r बड़ा है तो r-1 को आप कॉमन ले सकते हो, और
एन माइनस आर बड़ा है कि एन माइनस आर प्लस वन बड़ा है? तो आप बोलोगे एन माइनस आर प्लस वन बड़ा है। तो छोटा कौन सा है? एन माइनस आर, उसको आप कॉमन ले सकते हो। जो भी स्मॉलर है उनके फैक्टोरियल को आप कॉमन ले लो बाहर, तो हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल और आर माइनस वन का फैक्टोरियल। अंदर क्या क्या बच रहा है? तो अंदर बचेगा भाई वन अपॉन, इस पूरे का फैक्टोरियल चला गया, सिर्फ एन माइनस आर प्लस वन बचेगा ना। ये हमने देखा हुआ था, जब हमने 5 के फैक्टोरियल में से 4 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया था तो सिर्फ 5 बचा था वहां पर। ऑब्वियस ही बात है, 4 फैक्टोरियल तो पूरा बाहर चला गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो बाहर चला गया, तो कौन सा नंबर बचेगा? सिर्फ 5। तो यहां पर n माइनस आर प्लस वन के फैक्टोरियल में से n माइनस आर का फैक्टोरियल कॉमन ले लिया आपने, तो आपके पास क्या बचा? सिर्फ n माइनस आर प्लस वन वाला एक नंबर। तो यहां डिनोमिनेटर में बचेगा n माइनस आर प्लस वन, r माइनस वन तो बाहर जा चुका है तो वहां कुछ नहीं बचेगा, प्लस यहां पर बचेगा r का फैक्टोरियल में से r माइनस वन बाहर जा चुका है, तो कौन सा बचेगा? सिर्फ r एक नंबर बचेगा। ठीक, तो यहां पर आप लिखते हो r, ऐड कर लो भाई, एलसीएम लेकर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, r माइनस वन फैक्टोरियल, r और वहां पर n माइनस आर प्लस वन, r प्लस n माइनस आर प्लस वन अपॉन n माइनस आर प्लस वन। इसको मल्टीप्लाई मत करना, क्यों नहीं करना आप जानते हो, r से r कैंसिल, बच कितना रहा है? तो सिर्फ n प्लस वन बच रहा है ऊपर। ठीक, और ये n फैक्टोरियल और n माइनस आर और r माइनस वन का फैक्टोरियल नीचे चल ही रहा है, तो आप क्या बोलोगे? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, r माइनस वन फैक्टोरियल, और वहां बच रहा है आपके पास n प्लस वन एक नंबर, वहां पे कोई भी फैक्टोरियल नहीं ना, सब फैक्टोरियल्स आपने कॉमन ले लिए हैं। नीचे बच रहा है n माइनस आर प्लस वन और r माइनस वन, सॉरी, और बच रहा है वहां पे r। ठीक है, तो अब क्या बोलोगे आप? अब भाई n प्लस वन को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पर आता है n प्लस वन इंटू एन का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर प्लस वन को यहां पर लिखता हूं, उसको थोड़ा सा मैं शफल कर देता हूं, n प्लस वन माइनस आर बोल देता हूं। ठीक है, n प्लस वन माइनस आर, तो यहां पर हो जाएगा n प्लस वन माइनस आर, फिर n माइनस आर, ठीक है, का फैक्टोरियल, n माइनस आर का फैक्टोरियल, फिर इस r को r माइनस वन से मल्टीप्लाई करता हूं, तो r इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल। अब देखो भाई, यहां पर ध्यान दो, n प्लस वन माइनस आर का फैक्टोरियल अगर आपसे मैं बोलता, क्या बोलता? n प्लस वन माइनस आर का फैक्टोरियल, तो वो क्या चलता? वो चलता n प्लस वन माइनस आर इंटू n प्लस वन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, क्योंकि भाई एक नंबर उसके बाद उससे एक कम वाला, तो यहां पर r से मतलब इस पूरे से आपको माइनस वन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 5 है, 5 के बाद क्या आता है? 4 फैक्टोरियल, जो कि होता है 5 माइनस वन, तो यहां पर n प्लस वन माइनस आर है, इसके बाद जो नंबर आएगा वो इससे एक कम होगा, तो वहां पर माइनस वन कर दिया आपने, तो इस वन से वन कैंसिल हो जाएगा, तो n प्लस वन माइनस आर इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल एक्चुअल में क्या है? तो एक्चुअल में यहीं से आया भाई, n प्लस वन माइनस आर के फैक्टोरियल से। तो यहां पर इस पूरे को मैं बोल सकता हूं n प्लस वन माइनस आर का फैक्टोरियल, और वो हो जाएगा आपका r का फैक्टोरियल, r इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? r का फैक्टोरियल। ऊपर आ रहा है n प्लस वन का फैक्टोरियल, n प्लस वन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, ऐसा चलता जाएगा एक एक कम करके। ठीक है, नीचे आ रहा है n प्लस वन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये एक्चुअल में किसका फॉर्मूला है? तो ये एक्चुअल में फॉर्मूला है भाई n प्लस वन सी आर का, n प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन n प्लस वन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। तो n प्लस वन सी आर का ही फॉर्मूला है। हमें प्रूफ क्या करना था? तो हमको यही प्रूफ करना था भाई कि n सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर इक्वल्स टू होता है n प्लस वन सी आर। क्लियर है? ठीक है, तो आपने क्या बोला भाई, क्या किया? सबसे पहले n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, इसको अपन ने ओपन किया, इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, प्लस एनसीआर को बोला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। इसके बाद यहां से जो जो चीजें कॉमन निकल रही थी कॉमन निकाली, तो छोटे फैक्टोरियल सारे कॉमन निकल जाएंगे। ऊपर का तो n फैक्टोरियल कॉमन निकाल लिया, नीचे से यहां पर n माइनस आर प्लस वन हो गया था, ये यहां पर n माइनस आर था जो कि छोटा नंबर हो गया, तो n माइनस आर का फैक्टोरियल निकाला और r माइनस वन का फैक्टोरियल निकाला। तो अंदर क्या बचा? तो वन अपॉन n माइनस आर प्लस वन बाय आर। एलसीएम लेकर ऐड किया
तो ऊपर सब कुछ कैंसिल आउट होकर सिर्फ n+1 बच रहा है, और n+1 जब n के साथ मल्टीप्लाई होगा n के फैक्टोरियल के साथ, तो वो बन जाएगा n+1 का फैक्टोरियल। और नीचे भी n-r+1 जब n-r से मल्टीप्लाई होगा तो n+1 - r का फैक्टोरियल बन जाएगा, और r जब r-1 से मल्टीप्लाई होगा तो r का फैक्टोरियल बन जाएगा। तो ये पूरा जो फॉर्मूला बन रहा था किसका बन रहा था, तो n+1 का बन रहा था, जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, इसलिए हमने वहां पर उस क्वेश्चन में क्या बोला था, उस क्वेश्चन में जब हमारे पास 7c2 + 7c3 आया तो आपने देखा ncr-1 प्लस ncr, तो ये हो जाएगा n+1cr, मतलब 8c3। n क्या है 7, तो 7 + 1 हो जाएगा 8, और r क्या है 3, तो उसकी जगह 8c3। डायरेक्ट आंसर आ गया। आई बात समझ? तो अगर आप इतना सब पढ़ाई पहले से इतनी सारी प्रैक्टिस करके रख लो तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस जो हैं वो भी आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? क्लियर करते हैं हम इसको। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, तो एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो यार, मजा आएगा करने में। करके देखो एक्चुअल में क्या है ये, तो ये क्वेश्चन क्या है मैं एक बार अच्छे से समझा दूं कि लिखा क्या हुआ है। ये लिखा है 20c5 प्लस समेशन ऑफ r = 2 से 5 तक 25 - r c4। ये हमारा क्वेश्चन है 20c5 प्लस समेशन ऑफ r = 2 से 5 तक 25 - r c4। क्लियर है? तो यहां पर करना क्या है भाई आपको, तो आपको यहां पर यह ध्यान देना है सबसे पहले तो कि इसका क्या मतलब हो रहा है। 20c5 को हम किनारे भेजते हैं, पहले एक बार ट्राई करो इसको, इसका मतलब क्या मैं बता रहा हूं आपको। r = 2 मतलब कि यहां पर r की वैल्यू आप सबसे पहले 2 रखोगे, उसके बाद r की वैल्यू कहां तक पहुंचोगे आप, तो आप पहुंचोगे 5 तक। मतलब पहले ये बनेगा 25 - 2 यानी 23c4 प्लस समेशन, मतलब कि हर उस वैल्यू को रखने के बाद आपको क्या करना है, ऐड करते जाना है हर टर्म को। ठीक है, तो पहले r की जगह आप 2 रखोगे तो 25 - 2 कितना हो जाएगा 23, तो पहला आएगा 23c4 प्लस 22c4 प्लस 21c4 प्लस 20c4। कहां तक जाएगा ये, r की वैल्यू 5 तक, और इन सबको आपको सम करना है। तो एक बार लिखो उसको, क्या समझ में आया आपको, ट्राई करो, बताओ आंसर क्या आ रहा है कमेंट सेक्शन पर। ठीक है, अर्जुन डांगरा जी आपसे तो बन गया होगा क्वेश्चन, तेज हो आप यार बहुत आराम से। बना कि नहीं बना यार, प्लीज बताना इस वाले को ना, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप जरूर बताओ मुझे कि ये क्वेश्चन जो है आपसे बना कि नहीं बना, और अगर बना होगा ना यार मेरे को बहुत खुशी होगी, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले रहे हो ना तो फिर तो फोड़ के आएंगे हम एग्जाम में। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत टफ नहीं बोलूंगा लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आपको पहली बार आप किसी से भी अगर शेयर करो ना क्वेश्चन तो देखकर थोड़ा तो चौंकेगा यार वो, यार ये क्या आ गया, कैसे सॉल्व करेंगे, इतना सब कुछ हम कैसे सॉल्व करेंगे, इतना सब कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो आंसर तो बड़ा टाइम में आएगा। बट नहीं, आपको अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगा ली, जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है वो थोड़ी सी लगा ली, तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो क्या है इस क्वेश्चन में देखते हैं भाई। 20c5, तो 20c5 को मैं ऐसे ही लिखे रहने देता हूं, प्लस पहले क्या बोला आपने, r की वैल्यू 2 रखी, तो 25 - 2c4 प्लस फिर क्या बोला आपने 25 - 3, r की वैल्यू बढ़ते जाएगी ना, समेशन का मतलब ही यही है कि 2 से लेके कहां तक पहुंचेगी, r की वैल्यू 5 तक। पहले 2 रखा, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 पर। 25 - 3c4 प्लस 25 - 4c4 प्लस 25 - 5c5, बस इतनी ही बढ़ेगी, इसके आगे नहीं जाएगी क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इसकी 5 बोली गई है। कितना हो जाएगा 20c5, तो ऐसे ही लिखे रहने दो, प्लस 25 - 2 इज 23c4 प्लस 25 - 3 इज 22c4 प्लस 21c4 प्लस 20c4। अब भाई काम आएगा आपके 20c5 का, कैसे काम आएगा, तो यहां पर ध्यान दो, अगर मैं लिखता हूं इसको 20c4 को पहले लिखता हूं प्लस लिखता हूं 20c5 को, उसके बाद इसको पूरा चलने देते हैं, 23c4 प्लस 22c4 प्लस 21c4। अभी अगर हम सिर्फ इस पर ध्यान दें, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगती हुई दिख रही है यहां पर, तो आप बोलेंगे साफ साफ कि यहां पर लग रही भाई NCr-1 प्लस NCr की प्रॉपर्टी।
n दोनों जगह 20 20 कॉमन है, यहां पर c के बाद क्या है 4 है, यहां पर c के बाद क्या है 5 है। अगर आप r 5 को बोलते हो तो यहां पर r माइनस 1 हो जाएगा ना 4, तो ncr माइनस 1 इक्वल टू ncr क्या होता है, ये होता है n प्लस 1 cr। तो यहां पर क्या लिख दोगे 20c4 प्लस 20c5 को आप लिख सकते हो 20 प्लस 1 मतलब 21c5 प्लस ये 21c4 है ना, उसको यहां पर लिख दो आप इसके पास में, प्लस 23c4 तो ठीक है, प्लस 22c4 भी ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा भाई 21c5 आप बोल रहे हो और 21c4 आप बोल रहे हो, तो अगेन आपको दिख रहा है कौन सी प्रॉपर्टी, NCR माइनस 1, 21c4 जो है NCR माइनस 1 हो गया और ये हो गया NCR, तो अगेन आपके पास n प्लस 1 CR हो जाएगा, यानी 21 प्लस 1 C5 यानी कि 22C5। तो ये कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 22C5, यहां पर आ जाएगा 22C5 प्लस उसके बाजू में 22C4 लिख देता हूं, प्लस 23C4 तो अपना चल ही रहा है भाई जब से। अगेन इनको ऐड करो, यहां पर फिर दिख रहा है आपको क्या NCR माइनस 1, 4 वाला छोटा है तो वो बाद में लिख दिया मैंने उसको, तो NCR माइनस 1 प्लस NCR, अगेन ये क्या बन जाएगा n प्लस 1 CR यही वाला, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा भाई n प्लस 1 मतलब 23C5 प्लस 23C4 पहले से है। अगेन यहां पर आइडेंटिटी लगेगी NCR माइनस 1 और NCR, ठीक है, तो ये फिर से क्या हो जाएगा n प्लस 1 CR मतलब 24C5। तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 24C5। कितना आएगा 24C5, और इसकी वैल्यू कितनी आती है, तो आप बोलोगे 24C5 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 24C5 ये हो जाएगा 24 फैक्टोरियल अपॉन 24 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो 24 के फैक्टोरियल का बोलोगे 24 इंटू 23 इंटू 22 इंटू 21, 24 माइनस 5 जाएगा ये 19 तक ना, तो इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल अपॉन 24 माइनस 5 क्या होता है, तो वो होता है 19 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल को आप बोलोगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो भाई 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल पूरा का पूरा निपट गया, आपके पास बचा 5 इंटू 4 जो कि होता है 20, तो आपने 20 से कैंसिल आउट किया, देन 3 1 जा 3 7 जा, देन 2 1 जा 2 11 जा, ठीक है। तो आपके पास बच रहा है 24 इंटू 23 इंटू 77। तो सबसे पहले 24 इंटू 23 करते हैं, कितना आएगा भाई, तो हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 1 9, हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, हो जाएगा 2 5 और यहां पर 1, तो 5 5 2, 5 5 2 इंटू 7 हो जाएगा 2 7 जा 14, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, ये हो गया 4 6 8 3। तो फाइनल आंसर जो आपका आ रहा है वो कितना आ रहा है, ओह 77 करना था, मैंने सिर्फ 7 किया यार, आप लोग बिना गड़बड़ करवा देते हो। तो हो जाएगा भाई 154, ये हो जाएगा 35, कैरी ओवर 3 5 7 35 और 3 38, ये हो जाएगा 5 8 3। तो आंसर आएगा 4 0, ये कितना हो जाएगा 6 और 8 14 और 1 15, कैरी ओवर 1 तो ये हो जाएगा 12, कैरी ओवर 1 तो हो जाएगा 4 42504। तो फाइनल आंसर आ रहा है आपका 42504। तो ये क्लियर है आप लोगों को कि क्या क्या किया हमने यहां पर, तो क्या किया भाई देखते हैं अच्छे से थोड़ा सा। तो आपको बोला था 20C5 प्लस R इक्वल टू 2 to 5, 25 माइनस RC4। तो यहां पर R की वैल्यू 2 से लेके 5 तक आपको पुट करनी थी, और वो जो भी टर्म्स बनेंगे उन सबके जो कॉम्बिनेशन उनको आपको ऐड करना था। तो आपने भाई ऐड करके लिख दिया, पर इसको आपने बोला यार इतना सारा कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने से, मल्टीप्लिकेशन करने से अच्छा है कि क्यों ना मैं किसी एक ही कॉम्बिनेशन में इसको अगर मैं तोड़ पा रहा हूं तो कर लूं। तो आपने क्या बोला यहां पर, भाई 20C5 है, ठीक है, और यहां क्या है 20C4 है। तो आपने इन दोनों को एक साथ लिखा, पर इन दोनों को एक साथ लिखने से हुआ क्या,
क्या होगा? तो आप बोलोगे कि भाई यहां पर हमने अभी अभी जस्ट एक क्या देखा है, एक देखा है हमने आइडेंटिटी, जिसमें क्या देखिए NCR-1 प्लस NCR जो है वो क्या होता है N+1 CR के इक्वल होता है। आ रही बात समझ में? तो आपने यहां पर देखा भाई 20C4 प्लस 20C5, यहां पर n दोनों जगह सेम था, यहां पर क्या था भाई R-1 और यहां पर R, तो R आपके पास क्या आ गया 5, 5 - 1 4 होता ना, तो R-1 बोल सकते हैं उसको, और 20 आपका n है, तो ये किसके इक्वल हो रहा है? ये हो रहा है N+1, n मतलब कि 20, तो 20+1 यानी 21 और C5, तो 21C5 लिख दिया इसको आपने। देन अगेन आपके पास यहां पर 21C4 था, तो इसके बगल में 21C4 डाला, फिर से वाली आइडेंटिटी लग रही है NCR-1 NCR, ये क्या हो जाएगा N+1 CR, N+1 मतलब कि 21+1 22 हो गया, और R है 5, तो 22C5 आ जाएगा। यहां पर 22C4 पहले से था, उसके बाजू में लिख दिया 22C5, फिर से वो आइडेंटिटी लग गई, ये बन गया 23C5, 23C4 पहले से था, फिर से आपने आइडेंटिटी लगाई, फिर से आइडेंटिटी लग गई, ये बन गया 24C5। तो इतना बड़ा क्वेश्चन आपने मेंटोस जिंदगी जीकर बहुत ही छोटे से एक टर्म में सॉल्व कर दिया इसको, ठीक है? तो या तो इसका आंसर आप 24C5 बोल सकते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में मैक्सिमम ऐसे आंसर रहेंगे कई सारी जगह। अगर आपको कॉम्बिनेशन में इसका आंसर नहीं देना है तो फिर इसका आंसर आप कैसे दे सकते हो? तो आप बोलोगे कि हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे और इसका आंसर फाइनली निकल कर कितना आएगा, तो वो आएगा 42504। तो क्लियर है ये क्वेश्चन? क्लियर करें हम इसको, चलो तो क्लियर करते हैं इसको, बढ़ते हैं आगे। तो भाई इसको देखकर आपको समझ में आ गया होगा, तो क्या समझ में आया है? तो फिलहाल इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस कर रहे हैं कॉम्बिनेशन चैप्टर के। तो यहां पर एनसीईआरटी से कुछ अलग क्वेश्चंस हमने किए हैं, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि एनसीईआरटी अकेली कर लेनी सफिशिएंट नहीं है, उसके साथ हमें कोई ना कोई दूसरी बुक लगाना जरूरी है, और अगर वो दूसरी बुक आर.डी. शर्मा हो तो फिर ये जो दोनों मिलकर एक बनतन है मोर देन इनफ होता है आपके लिए। कोई से भी क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आएंगे, अगर आपने इन दोनों बुक का कॉम्बिनेशन आपने अच्छे से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सॉल्व कर लिए, सारे कॉन्सेप्ट्स आपने अच्छे से पढ़ लिए, तो फिर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं देखने को मिलेगा एग्जाम में जो आपसे ना बने। तो अगर ये सीरीज आप देख रहे हो और एनसीईआरटी की वीडियोस आप देखते हो तो उसके बाद आरडी के वीडियोस को भी देखना मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो सारे सही टाइम पर मिल जाते हैं और आप देख लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर दिक्कत आती है कहीं से कहीं तक भी इन वीडियोस को ढूंढने में, या फिर कई बार ऐसा होता होगा ना कि यार ये वीडियो हमने अभी देखा था, आधा हमने देखा, उसके बाद दोबारा देखना लेकिन मिल नहीं रहा है, वो प्लेलिस्ट हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। कहां जाना है? magnetbrains.com पर। जैसे ही magnetbrains.com पर जाओगे आप तो होम पेज पर ही भाई एनटीएसटी ओलंपियाड केजी से लेकर क्लास 12 तक सबके ऑप्शंस खुल जाएंगे। आपको मालूम है आप क्लास 11th पे हो, तो क्लास 11th पे क्लिक करो। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो वहां पर क्लास 11th के सारे कोर्सेज आपको दिखने लगेंगे, और ऑब्वियसली सारे कोर्सेज जो हैं कैसे हैं? फ्री हैं, जो सा चाहो आप देख सकते हो, क्योंकि हम यहां पर मैग्नेट ब्रेन्स में दूसरे किसी भी चैनल के समान नहीं है कि एक आपको चैप्टर पढ़ा दें फ्री में और उसके बाद बोले लाओ भैया पैसा लाओ और उसके बाद फिर हम आपको बाकी सारी चीजें पढ़ाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, यहां पर सारे टाइप के कोर्सेज फ्री हैं, और हम खुद से ये सोचते रहते हैं कि स्टूडेंट्स को और किस चीज की जरूरत पड़ सकती है, हम और क्या उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए भाई यहां पर आप बेझिझक किसी भी कोर्स को फॉलो कर सकते हो, बट अभी हम मैथ्स की बात कर रहे हैं तो मैथ्स में वॉच नाउ पर जाना। जैसे ही मैथ्स पे जाओगे तो वहां पर मेरे जितने भी लेक्चर्स अपलोडेड हैं भाई टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ आपको वहां पर मिल जाएंगे। आपको जो सा भी देखना है उस वीडियो को देखना, उस पर डिस्क्रिप्शन भी लिखा होगा, उस पर आप पढ़ लेना, हमारा यही वाला वीडियो था, इसी को देखना था, देखो आराम से। जैसे वहां पर क्लिक करोगे वहीं पर वो वीडियो क्या हो जाएगा? प्ले हो जाएगा भाई। ये देखो मैं समझा रहा हूं बढ़िया एकदम ठीक, और वहां पर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो एक भी वीडियो, इवन एक भी क्वेश्चन इसके मत छोड़ना, क्योंकि बहुत सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हम कर रहे हैं जिनके एग्जाम में आने की पूरे चांसेस होते हैं। तो कुछ भी मत छोड़ना भाई, और पूरी चीजें अच्छे से सॉल्व करके चलना, क्योंकि मैं बार बार यही बोलता हूं कि यहाँ पर मैग्नेट ब्रेन्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, सब फर्स्ट आए, सेकंड कोई आए ही ना, सबके फुल मार्क्स आएंगे तो सब फर्स्ट ही आएंगे ना भाई, ठीक है? तो अगर अच्छी लग रही है सीरीज तो लाइक करो इसको, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और शेयर करो इसको अपने सारे फ्रेंड्स, दोस्त, यार, फैमिली के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल, वो भी 100% फ्री और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ, क्योंकि भाई यहाँ पर बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर की टीम है, दिन रात मेहनत करती है और नए नए वीडियोस बनाती रहती है आपके लिए, तो इतना तो आपके साइड से भी बनता है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर मैं इस कॉम्बिनेशन के कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लेकर आऊंगा और उनको हम करेंगे सॉल्व। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।